हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास करेंगे जिसमें हम वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का जो प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित क्लास है हमारी आज की। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा पहला वाक्यांश है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द में अगोचर। ठीक है। जिसको जीता ना जा सके उसे अजेय। नेक्स्ट है हमारा, जो छुआ ना गया हो या जिसे छुआ ना जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? अछूता। ठीक है। जो इंद्रियों को उनके द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत्य। जिसके बराबर दूसरा न हो या जिसके बराबर कोई और दूसरा न हो, ऐसा अद्वितीय। कई बार हम ऐसे महाराजाओं के बारे में जानते हैं जिसके सामने अद्वितीय लगाते हैं क्योंकि उनके समान अभी तक कोई नहीं था। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय के नाम से पुकारा जाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है। और हमारा अगला है, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो इसे क्या कहा जाता है? अन्योन्युपाय। ठीक है। अन्योन्युपाय के शब्द के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जिसका किसी से लगाव या प्रेम हो उसे अनुरक्त कहा जाता है। ठीक है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिसे किसी बात का पता न हो या जिसे किसी भी प्रकार की जानकारी न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अनभिज्ञ। जो सामने न हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है। जिसे भेदा न जा सके उसे अभेद कहा जाता है। ठीक है। यह इससे 1 से 2 नंबर आपके पूछे जा सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के रूप में यह प्रश्न बनते हैं। जिसकी कोई रक्षा न कर रहा हो, अरक्षित। ठीक है। उसे अरक्षित कहा जाता है। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। ठीक है। जिसे बहुत कम चीज़ों के बारे में जानकारी हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। ठीक है। या मितभाषी के नाम से भी पुकारा जाता है। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह करना। ठीक है। उसे आग्रह करना कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। ठीक है। इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से परे हो। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ठीक है। जो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। ठीक है। इंद्रियों को जो भ्रमित करता है उसे इंद्रजालिक कहते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलिक कहा जाता है। अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ। ठीक है। जो अपने लिए जो किए गए उपकार को याद रखता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। यह बहुत IMP वाक्यांश है। उसे जिजीविषा कहते हैं, जिन्हें जिंदा रहने की इच्छा होती है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जितेंद्रिय। ठीक है। जिसने आत्मा को जीत लिया उसे जितात्मा कहा जाता है। ठीक है। जो जीतने के योग्य हो, जय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, ठीक है, वो है दुर्गेय। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। और पीछे पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? अनुगामी। जो वस्तु नाशवान हो, नश्वर। जो मांस न खाता हो या मांस रहित हो उसे निरामिष कहते हैं। ठीक है। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। या जिसमें ममता की भावना न हो उसे निर्मम कहा जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को क्या कहा जाता है? नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। अनेक भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। ठीक है। क्या नाम से जाना जाता है? बहुभाषाविद। नेक्स्ट है,
जो कम बोलता हो उसे मित भाषी कहते हैं, या बहुत कम अल्पभाषी भी कहा जाता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो या जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो उसे महत्वाकांक्षी कहते हैं। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक है। और सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर। मांस युक्त भोजन सामिष के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो एक ही स्थान पर रहता हो, गतिहीन रहता हो, उसे स्थावर से पुकारा जाता है। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, मतलब स्वयं से जन्म जिसका हुआ हो। जो सदा रहने वाला, शाश्वत, हमेशा रहने वाला या अमर, उसे शाश्वत कहते हैं। ठीक है। जो टाल मटोल या विलंब से काम करे उसे दीर्घ सूत्री के नाम से पुकारा जाता है। यह हमारे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बनता है जिसे दीर्घ सूत्री के नाम से जाना जाता है। जिसके पास सब कुछ नहीं हो, ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं हो उसे अकिंचन, और किंचन क्या होता है? गरीब या भिखारी। ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। ठीक है। आज के हमारे सभी एकार्थक शब्द संपन्न होते जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ये क्लास। ठीक है। हिंदी के लिए अधिक से अधिक इस क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।